नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई आर्थिक सहायता राशि बाद में वापस ले ली गई। विजिलेंस के अनुसार जांच की शुरुआत पूर्व विधायक की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की शिकायत पर हुई थी। सरकारी रिकॉर्ड, बैंक के दस्तावेज और लाभार्थियों के बयानों की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के बीच 16 कर्मचारियों के खातों में विधायक ऐच्छिक निधि से 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। आरोप है कि बाद में कर्मचारियों से करीब 8 लाख रुपए वापस ले लिए गए। विजिलेंस ने आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। विजिलेंस का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। पर्यावरणविद और समाज कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में छात्र, युवा और वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किए। इस दौरान रैलियां और धरने आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। राजधानी शिमला में शेरे पंजाब के समीप युवाओं ने धरना देकर सोनम वांगचुक जिंदाबाद और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। वहीं सोलन में सीटू, एसएफआई और अन्य सामाजिक संगठनों ने चिल्ड्रन पार्क से पुराने विश्राम गृह तक रोष रैली निकाली और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई है। वहीं दूसरी तरफ कुल्लू में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगाया है कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर अब तेजी से बदलती नजर आ रही है। एक समय में जिन इलाकों में कभी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, अब वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश सरकार का ये दावा है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार विकास बजट का 9% ट्राइबल सब प्लान यानी एसटीपी के तहत खर्च कर रही है। शिक्षा के लिए हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया गया है। रोजगार और महिला सशक्तिकरण के तहत 577 युवाओं को रोजगार मिला है। 3234 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं 705 ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर दूरदराज के क्षेत्रों तक ऑनलाइन सेवाएं भी पहुंचाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने पानी के बिल अब मीटर रीडिंग के आधार पर जारी करने का फैसला लिया है। अभी तक उपभोक्ताओं को औसत यानी एवरेज बिल दिया जा रहा था, जिससे विभाग के राजस्व पर असर भी पड़ रहा था। कई बार सप्लाई अधिक होने के बावजूद बिल कम बन रहे थे। नई व्यवस्था की शुरुआत सोलन नगर निगम क्षेत्र से की जा रही है। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी अब घर घर जाकर पानी के मीटरों की रीडिंग लेंगे और उसी के आधार पर बिल तैयार किए जाएंगे। सोलन शहर में विभाग के करीब 3500 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। जल शक्ति विभाग के एसडीओ एन सिंह ने बताया है कि मीटर रीडिंग के अनुसार बिल जारी करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। इससे पानी की खपत के हिसाब से सही बिल तैयार होंगे और विभाग की आय में भी सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र से एक दिल छू देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया है। खराब मौसम और मुश्किल हालात के बीच हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन प्रशासन की 13 सदस्यीय रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 2 दिन तक चले इस अभियान में टीम ने गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया है। आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं हो सकती थी, जिसके बाद प्रशासन ने 13 सदस्यीय विशेष रेस्क्यू टीम को अभियान पर भेजा। पर्वतारोहण अनुदेशक पंकज महंत के नेतृत्व में टीम ने 2 दिन तक कठिन पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच अभियान चलाकर
मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला। 18 जुलाई को रवाना हुई टीम 19 जुलाई को मरीज को स्ट्रेचर के जरिए धराड़ी तक लाई, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से उसे चंबा अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम के साहस और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इस मानसून सीजन में पहली बार प्रदेश के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील रहेंगे। लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, नदी नालों के उफान और सड़क व बिजली पानी सेवाएं प्रभावित होने का खतरा भी जताया गया है। 21 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, जबकि 23 से 25 जुलाई तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने के कारण नदी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। हालात के चलते जोबरंग, थापे और राशेल गांवों का संपर्क टूट गया है, जबकि कई पुलों और कृषि भूमि पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है और लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के प्रोफेसर, चिकित्सक व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जल्द समर वेकेशन पर जाएंगे। अस्पताल प्रशासन के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार अवकाश 2 चरणों में 7-7 दिन का रहेगा। पहला चरण 22 से 28 जुलाई और दूसरा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगा, जबकि 29 जुलाई को कॉमन डे घोषित किया गया है। इस दिन सभी डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। पहले चरण में आईजीएमसी के 131 और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के 28 चिकित्सक एवं सीनियर रेजिडेंट अस्पताल अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों, खासकर पहले से इलाज करा रहे मरीजों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने ये कहा है कि अवकाश 2 चरणों में होने के कारण अन्य चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जान गंवाने वाले हिमाचल के हमीरपुर निवासी आदित्य शर्मा के परिवार ने मामले में न्यायिक मांग उठाई है। सोमवार को आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया है। हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि आदित्य शर्मा की असामयिक मौत के मामले में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से परिवार को न्याय दिलाने के लिए सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शोकग्रस्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए ये भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आदित्य शर्मा की मौत का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। कांगड़ा जिले के चामुंडा क्षेत्र में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चंबा निवासी एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद से पूरे परिवार में मातम छा गया है। जानकारी के अनुसार चंबा जिले के कीर गांव निवासी दंपति एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान चामुंडा स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल सविता देवी को पहले नगरोटा अस्पताल और उसके बाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके पति का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NH03 पर नाकाबंदी के दौरान कुल्लू से दिल्ली जा रही एक निजी वोल्वो बस से 1.645 किलोग्राम चरस बरामद की है। मामले में रेवाड़ी यानी हरियाणा निवासी घनश्याम और भुंतर निवासी मोहन लाल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब रिमांड लेकर पुलिस ये पता लगाएगी कि चरस की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस नेटवर्क तक पहुंचाया जाना था। वहीं SP मंडी ने कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।